हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर सीरीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्बिटर की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था और ये समझा था कि एक ऑर्बिटर नॉर्म कैसे आप अचीव कर सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आपको एक ऑर्बिटर की एप्लीकेशन सबमिट करना है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो राइट टॉप पर जो आई बटन है उसको प्रेस करें और उस वीडियो को विजिट करें। इस वीडियो में हम ऑर्बिटर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस पर डिस्कशन करेंगे और एक तरीके से उन सारे ही कंटेंट्स को, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो कि एक ऑर्बिटर का जो तैयारी होती है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। और हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके उन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस एग्ज़ाम का सिलेबस बेसिकली एक जानकारी है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक जिसका नाम है ऑर्बिटर्स मैनुअल। ऑर्बिटर्स मैनुअल एक तरीके की एक नियमावली है, एक रूल बुक है जो कि शतरंज की जो ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है फिडे, वो इसे रिलीज करती है, जिसकी ज़रूरत आपको एज एन ऑर्बिटर और एक एज अ प्लेयर दोनों के लिए ही उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। ऑर्बिटर मैनुअल की मदद से आप शतरंज के जितने भी लॉज हैं, एक शौकिया तौर पर जब आप खेलते हैं तब आपको शतरंज में जो बेसिक नियम्स होते हैं कि जैसे मैं अपने पीसेस किस तरीके से चल सकता हूँ, गेम कब ख़त्म होता है, कुछ ऐसे रूल्स, और वहीं पर अगर मैं टूर्नामेंट पर जाता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एक चेस क्लॉक का क्या रूल होता है, और एक्सेट्रा जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो सारी ही चीज़ें आपको इस बुक में कवर मिलेगी। आपके सामने में जो कंटेंट दिख रहा है वो इसका सिलेबस है। हम उस पूरी बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। कुछ और भी टॉपिक्स हैं उस बुक में, जैसे मान के चलिए ऑर्गेनाइज़र की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट नहीं हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आप ऑर्बिटर की सर्विस करेंगे या ऑर्बिटर के काम करेंगे, आपको उन चीज़ों का अनुभव होता जाएगा। सो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करें, ताकि आप एक ऑर्बिटर एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए सिलेबस के एक एक टॉपिक को उठाते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है ऑर्बिटर्स मैनुअल। मैंने इसका डाउनलोड लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक फिडे मैनेज करती है और हर 3 महीने में इसे अपडेट करती है। तो आपके पास में इंश्योर करिए कि आपके पास में 2020 का एडिशन होना चाहिए। इस बुक का और आपके एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब है धाराएं। हमारे चेस की ये धाराओं को आप एक तरीके से शतरंज का संविधान माने। आर्टिकल्स की मदद से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी केस शतरंज के लॉज से कितना मिलता है। तो इसमें होते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 12। हर एक आर्टिकल का कुछ अलग मतलब है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक के जितने भी लॉज हैं, ये आपको शतरंज खेलने में मदद करती है। जैसे मान के चलिए आपके पीसेस किस तरीके से खेलने चाहिए, आपका गेम कब ख़त्म होता है, मतलब एक शौकिया खिलाड़ी जब आपस में खेलता है, शतरंज के नियमों को फॉलो करना जिसमें ज़रूरी होता है, तो ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 को यूज़ करेगा। और जैसे ही वो एक टूर्नामेंट में कदम रखता है तो उसे आर्टिकल 6 से लेके आर्टिकल 12 की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पर आपके लिए सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अराइज होंगे, जिसका समझना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक एक करके उसको आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। आर्टिकल्स के अलावा पे शतरंज में स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अलावा कुछ छोटे प्रारूप भी होते हैं, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। जैसे विजुअली चैलेंज प्लेयर के लिए कुछ सेपरेट रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। साथ ही रैपिड और ब्लिट्ज जैसे फॉर्मेट्स हैं चेस में, कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। तो स्पेशल रूल्स को कवर किया जाता है अपेंडिसेस में। बेसिकली वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि साथ तो आपके 12 आर्टिकल्स का देंगे ही, बट कुछ छोटे छोटे चेंजेस उसमें आते हैं, इसलिए हम उसे अलग कैटेगरी में रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिसेस। इन सभी 12 आर्टिकल्स और अपेंडिसेस के बाद में जो एक ऑर्बिटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टूर्नामेंट हॉल पर, वो है पेयरिंग करना।
जो कि आज के समय पर एक सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है, जो है फिडे के स्विस सिस्टम के सर्टिफाइड स्विस मैनेजर सॉफ्टवेयर के द्वारा। लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैनुअली भी मेंटेन करना आना चाहिए। उसके पीछे का जो लॉजिक किस तरीके से काम करता है, ये भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कुछ इसी वजह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसे हम समझेंगे सेपरेटली डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में। स्विस पेयरिंग में क्योंकि पॉइंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, लास्ट राउंड पर विनर डिसाइड करते समय पर बहुत सारे सिस्टम्स अप्लाई किया जाता है टाई ब्रेक के लिए, ताकि हम एक विनर डिसाइड करें। और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अराइज होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है वर्चुअल अपोनेंट और टाई ब्रेक सिस्टम्स। इसको भी हम जब डिस्कस करेंगे स्विस पेयरिंग के बारे में, उसी समय टाई ब्रेक सिस्टम के बारे में भी हम कोशिश करेंगे इसको भी कवर करें। हर छोटे से बड़े खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है कि वो कभी ना कभी एक रेटेड प्लेयर कहलाए। एक फिडे रेटिंग पाने के लिए एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन होता है। ये एक खिलाड़ी ने दिया था, आर्पेड एलो ने, जिसका कैलकुलेशन आज भी फिडे यूज़ कर रही है। वो सिस्टम में हम कुछ स्पेसिफिक टेबल देख के उसको कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेशन की मदद से हम किसी भी एक नए खिलाड़ी की टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या रेटिंग उसने ओपन करी, या कोई ऐसा रेटेड प्लेयर है कि उसके पर्टिकुलर हर राउंड पर उसकी रेटिंग किस तरीके से चेंज हो रही है बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। और इसके अलावा पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो है आईएम और जीएम नॉर्म। आईएम और जीएम टाइटल्स चेस के सबसे बड़े टाइटल्स में गिनती होती है। एक ऑर्बिटर की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एक खिलाड़ी जो उस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं आईएम और जीएम नॉर्म के लिए, और कौन से पर्टिकुलर राउंड में वो एलिजिबल हो सकते हैं। अभी हमने जो ओवरव्यू डिस्कस किया, इससे आई होप आपको अच्छी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम आगे के वीडियोस में क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो का पर्पस हमको आपको ये देना है कि एक 250 पेज की बुक पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली तब जब आप उसके बारे में नहीं जानते। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को एक बहुत ही सिंपल तरीके से अप्रोच करेंगे, ताकि आपके लिए एक फिडे ऑर्बिटर का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर करने में आपको मदद मिले और आप भी हमारे क्लब में शामिल हों। आई एम होपिंग कि हम आगे भी हमारा लर्निंग प्रोसेस जारी रखेंगे। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आराम से डिस्कस करेंगे और होपफुली वी विल ब्रेक दिस बहुत बड़ा जो टॉपिक है फिडे ऑर्बिटर एग्ज़ाम, बहुत ही आसानी से हम स्मूथली इसको क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।